Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. Hello guys, welcome to my YouTube channel Super Fast Study with Vishal Raj. दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स लेसन 2 जिसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट इसका पार्ट ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है जिसमें हम लोग पढ़े थे विभव और विभवांतर, और ये जो पार्ट रहेगा दोस्तों ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में कुछ नया जानने वाले हैं, और इससे पहले मैंने आपको बताया था क्या विभव और विभवांतर, जिसमें कहा था कि एक गाना याद रखना कौन सा, लगे 440 वोल्ट छूने से सिरे, और ये सॉन्ग कहाँ से रिलेट करता है, उसके मात्रक से। विभव और विभवांतर का मात्रक क्या वोल्ट होता है। सो देख रहे हैं आप लोग ऑलरेडी यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, देखो क्या लेसन 2 फिजिक्स क्लास 12। तो 12 का जो है सेकंड लेसन है, और ये जो है हम लोग जस्ट उसी के आगे चलने वाले हैं, और यहाँ पर आपको मजा आएगा क्योंकि हम लोग सीखने वाले एक नया कॉन्सेप्ट, एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे और हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हमने टॉपिक पर। तो देखिए इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, क्या कर रखे थे, विभव और विभवांतर। तो यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग आता है, जो उसके बाद आता है, उसके बाद हमारा एक हेडिंग आता है जिससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, यही हम लोग को पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। सो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपको जानना है तो अब ये क्या होता है, ये ऊर्जा या कार्य का बहुत छोटा मात्रक होता है। क्या होता है दोस्तों, यह ऊर्जा या तो कार्य का एक बहुत छोटा सा मात्रक होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें जो इसकी क्षमता होती है वो क्या होता है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो परिभाषा से। उस दिन मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। अगर क्या करें, इफ हम लोग क्या करें, यदि हम लोग क्या करें, यहाँ पर देखो क्या W और Q का मान क्या करें, रख लें, अलग अलग कर ले, मतलब ऐसे कर ले इसको, V × W इसकल टू क्या कर लें ये। तो देखो इधर क्या किए, इधर मल्टीप्लाई किए हैं, गुणन किए हैं। तो जब हम लोग इधर गुणन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, W और V × Q बन जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, यदि V बराबर 1 वोल्ट, क्यों वोल्ट होता है, क्योंकि V का मान क्या होता है, V का आपको पता है ये हमारा विभव या विभवांतर है, और ये हमारा वोल्ट इसका मात्रक होता है। वही क्यों की बात करें तो यदि हम लोग क्यों बराबर ले लें 1 कूलम या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये चीज ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये चीज कुछ भी आप लोग ले सकते हो। तो अगर इतना ले लिए 1E ले लिया, और उसका क्या ले लिए 1 वोल्ट ले लिए, और उसका ये ले लिए। तो क्या करना है, सिंपल सा है, जो फार्मूला आप जानते हो उसी पर रख दो। अब क्या होगा, ये मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो होगा क्या, हो जाएगा W बराबर, ये देखिए 1 हो गया, अब वोल्ट है और ये भी है, तो साथ में दोनों क्या बन जाएगा, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं, EV को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो यहाँ से हम लोग परिभाषा कैसे बताएंगे, यहाँ से हम लोग परिभाषा कैसे जानेंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना मान होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको कहा है, ऊर्जा को बताएगा, इसलिए हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगी, जूल बन जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ पर समझना क्या है हमको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या और इसको जानना क्या है। तो इसकी परिभाषा में हम लोग देखें दोस्तों तो बहुत ही सरल है। सरल क्या जानना है, हम लोग इससे पहले सीख चुके हैं विभव और विभवांतर, तो हम लोग विभव और विभवांतर सीखे। सो यहाँ पर क्या करना, उससे भी इजी है, बहुत इजी है, मजा आ जाएगा। देखो क्या करना है, W/Q, ये रहा कौन सा, वही वाला V and W and Q, कौन सा, विभव या विभवांतर की परिभाषा से इतना आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन क्या E होता है, V क्या होता है, EV निकालना है। EV निकालने के लिए हम क्या करते हैं, EV बराबर W/Q, और हमने रख दिया क्या, V का मान क्या 1 वोल्ट, और Q का मान क्या कर लिए 1 वोल्ट, और हम लोग इधर इसको ला गए तो W के बराबर हो गया। तो W बराबर क्या बन गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और यही जो है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 जूल। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो हमको इसमें बताना क्या है, कभी भी अगर मान लो आपके एग्जाम में कभी कभी एक नंबर के लिए पूछा जाता है, डिवीजन आपसे एक नंबर से पूछा जाता है, तो आपको बताना क्या है, यहाँ पर सिर्फ आपको इतना कहना है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस ऊर्जा के बराबर है, उस ऊर्जा के बराबर है जो 1 वोल्ट ऊर्जा देने पर किसी वस्तु में वो निहित होता है, क्या नहीं तो उसका एनर्जी निहित होता है, किसी वस्तु में क्या होता है, उसका जो निहित होता है उसके मान के बराबर होता है। इसका मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस कार्य के बराबर होता है जिसका मान हमारा 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, इसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। सो हमारे लिए यहाँ से डेफिनेशन क्लियर होता है। और ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक है। ये बहुत ही छोटा क्या है, मात्रक है, बहुत छोटा क्या है दोस्तों, मात्रक है। तो ये चीज आप लोग याद रखना कि जो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये कार्य ऊर्जा का बहुत ही छोटा क्या है दोस्तों, उसका मात्रक है। सो ये बहुत ही इजी था। तो आपको क्या बताना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस ऊर्जा के बराबर होता है जिसमें 1.6 × 10⁻⁻19 जूल एनर्जी मतलब ऊर्जा या कार्य करने से हमें प्राप्त होता है। यहाँ से हमारी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये क्लियर होता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपका ऐड होगा आएगा, तो इसलिए मैंने सोचा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ अलग टॉपिक एक नए टॉपिक पर चलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम लोग एक नए टॉपिक पर चलते हैं। नहीं तो एक काम करिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब मैं आगे की ओर चलता हूँ, जल्दी करिए फास्ट। चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर चुके हैं, तो चलते हैं लोग आगे की ओर। अब आगे को क्या करना है, ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर हो गया। सिर्फ आपको ये जानना है, आप ऐसे तो सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक होता है, या ये समझ लो, इतना नहीं बता पाते तो आप ये समझ लो, इसमें आपको इतना बताना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस कार्य ऊर्जा के बराबर है जिसमें 1.6 × 10⁻19 जूल कार्य करने पर मान प्राप्त होता है। सो यहाँ से हमारे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर हो जाएगा। और यह कार्य ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक है। जैसे बल का मात्रक क्या, न्यूटन, वैसे ही मान जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका मात्रक क्या, जूल। यहाँ से हम लोग लिखे थे, तो इसीलिए हमारा कार्य ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक होता है। दैट्स यहाँ तक हमारा हम लोग क्या हो गया, क्लियर हो चुका है। सो हम लोग और भी सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बुक में दे रखा है, बुक में बहुत सारा मान दिया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी हमने बताया कितना हो जाए, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब यही मान लो 1, ठीक है, 1 और आपको मिल जाए keV। अब इसका मतलब क्या, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये क्या है, 1 किलो है। किलो में क्या हो, केजी का मतलब क्या, इसका मतलब ये समझ लो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू में 10 पावर 3, जिसे हम लोग किलोग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम कहते हैं वो चीज। अब यहाँ क्या होगा, इसका मान बन जाएगा 1.6, इधर देखो 19 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10⁻⁻16। इसका मात्रक जूल होता है। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो 1 keV बराबर होता है, ये 1 keV का मान है। अगर मान लो आपसे आ जाए और दे दे 1 मिलियन दे दे, 1 MeV पूछ ले, क्या दे दे, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन अगर पूछ लेता है कि 1 मिलियन बराबर कितना आएगा, तो आपको क्या करना है, बहुत ही इजी, ये लिखना है, ये मान 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू में 1 मिलियन का बराबर क्या होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 1 लाख। और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो ये हमारे क्या हो गया, 10 लाख मतलब क्या, 10⁻6। अब क्या बनेगा, 19 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें 13 मिल जाएगा। तो मिल जाएगा 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। इधर भी
जूल और इधर भी जूल। ये हमारा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना मान होता है। इनका यूज कहाँ पर होगा, ध्यान रखना। इनका यूज दोस्तों हमारा होगा न्यूमेरिकल्स में और सवालों में, या मे भी अगर 1 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है तो इस टाइप से आप लोग इसका मान आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और वहां से चीजों को क्लियर कर सकते हो। सो हम लोग चलेंगे और एक नए टॉपिक की तरफ। तो अब हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक पर, ठीक है। तो एक नया टॉपिक क्या रहेगा वो चीज आप लोग समझ लो। जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेशन पढ़े थे वहां से आवेश और उसके बारे में, वैसे ही हमारा इसका भी क्या होता है, होगा जो मान, वैसे हमारे यहाँ पर भी द्विध्रुव और तीव्रता, विभव का तीव्रता और वो सारी मान यहाँ पर भी मिलेंगी। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिकैप करूंगा, मतलब क्या रिवाइज करूंगा। और मान लो आपको जो हेडिंग ना समझ में आए वहां पर वीडियो को रोक लो, उसको एक बार लिख लो, लिखने के बाद क्या करो, फिर से वीडियो देखो, दोबारा बैक करके फिर से देखो क्लास को, तब जाकर आपके दिमाग में क्या होगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे होता क्या है, जब हम लोग मूवी देखते हैं ना, मूवी देखते हैं तो हम लोग क्या होता है, हमारा जो माइंड है बिल्कुल कंसंट्रेट होगा कि यार मूवी ये सीन चल रहा है, ये सड़क, यहाँ पर ये झगड़ा हो गया, यहाँ पर ये मैटर, यहाँ पर ये लव है, ये मैटर है, वो मैटर हो गया है। तो जितने भी मैटर्स रहते हैं क्या आपको समझ आता है, जब आप लोग अपना मन क्या करते हो, केंद्रित करके देखते हो। तो वैसे ही जब मेरे यहाँ क्लास चलते हैं ना, जो क्लास चलता है आप लोग उसमें क्या करो, मन लगाओ, मन लगा देखो यार ये बता रहे सर, क्या गजब का परिभाषा बताएं, बिल्कुल सरल सा फार्मूला बताएं, एक लाइन की परिभाषा बताते हैं और मजा आ जाएगा आप लोगों को। जब आपको मजा आएगा तभी हमें मजा आएगा, क्योंकि जब आप लोग पढ़ोगे ना तब हमें अच्छा फील होगा, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ोगे मैं भी आगे की ओर बढ़ूंगा, ये चीज है, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करते हैं हम और हम पर डिपेंड करते हैं आप लोग। चलिए, तो जैसे हम लोग इसमें पहले लेसन द्विध्रुव सीखे थे, द्विध्रुव सीखे थे, ठीक है, और क्या तीव्रता सीखे थे। वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, द्विध्रुव होता है, मतलब द्विध्रुव कारण जैसे हम लोग अच्छी और निरक्षी को सोल्यूशन के सॉल्व किए थे, वैसे यहाँ पर विभव का कंडीशन बनता है 2 टाइप सा। कैसे टाइप होता है, पहला देखो हम लोग किसी पॉइंट पर देखेंगे, किसी बिंदु पर देखेंगे, किसी पॉइंट पर जो है, किसी बिंदु पर कितना मान मिलेगा v का, ये चीज। इसके अलावा हम लोग क्या सीखेंगे, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति भी इसी में सीखेंगे। तो ध्यान रखना, जिन लोगों को इसके बारे में, अच्छी और निरक्षीय के बारे में नहीं पता है, फर्स्ट लेसन वाला है जिसमें लोग ई का मान निकालते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में यही नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्या करो, टच करो और अंदर की ओर चले जाओ। तो वहां पर आपको फिजिक्स का जितना भी क्लास चला हुआ है सब मिल जाएगा। और मिलने के बाद यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको उसको रिवाइज कर लेना, मतलब क्या, फिर से क्लास को पूरा पुनः देख लेना है। चलिए, तो हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि पॉइंट हम लोग का है क्या और क्या क्या यहाँ पर मिलेगा, चीजें क्या क्या है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या करना है, हम लोग विभव मैंने बता दिया था फर्स्ट पार्ट में, तो ये आपका सेकंड पार्ट चल रहा है और इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक नया टॉपिक सॉल्व करेंगे और उसी पे आगे की ओर हम लोग चलने वाले हैं। तो देखिए उस टॉपिक का देख लेते हैं। यहाँ पर देखो किताब में बहुत सारा अलग अलग परिभाषा करके दे रखा है, तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी टाइप से बताऊंगा, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो बहुत इजी टाइप से, तो देखो क्या परिभाषा दे रखा है, एक हेडिंग दे रखा है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद एक हेडिंग दे रखा है। क्या दिया है, हेडिंग में कहा है, ये वैसे तो एग्जाम में नहीं आता है, बट अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद इस पर हम लोग अच्छी और निरक्षी विभव कंडीशन या स्थिति के द्वारा हम लोग 2 चीज निकालेंगे, क्या, विभव का मान निकालेंगे। तो कंडीशन क्या है, कहा है, पर यहाँ पर हेडिंग देखा, बिंदु आवेश के कारण, हेडिंग है क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण कहा है, किसी बिंदु पर, या फिर ये समझ लो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव। अब देखो आपको देखने में लग रहा होगा यार बहुत बड़ा, यहाँ पर क्या है, ये दे रखा है, ये यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये लग रहा होगा यार बहुत बड़ा हेडिंग दे रखा है। क्या दे रखा है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या, विभव, विभव का मतलब क्या, v पूछा है, v का मान, इस v का मान पूछा है। तो
ध्यान रखना दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाला हूँ, बहुत इजी टाइप। इजी टाइप क्या होगा, देखो मैं आपको सिंपल सा क्या बताने वाला हूँ यहाँ पर, वो देखना। मान लो कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया, मान लो इस पॉइंट को हम लोग ए ले लेते हैं, एक हमारे ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं बी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। और यहाँ से करना क्या है, और ये समझ लो कि यहाँ पर भी हमारा आवेश होगा और यहाँ पर भी होगा, तो हम लोग उसको ऐड करके उसी हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो वो चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो दोस्तों, अब क्या यहाँ पर करना क्या है, मान लो इस पर भी पॉइंट, मतलब यहाँ पर कोई आवेश है, मान लो सपोज यहाँ पर कोई आवेश है, मान लो +2 आवेश है। मान लो हम यहाँ पर ये पॉइंट नहीं लेते हैं, कुछ और पॉइंट ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर ले रखा है ओ पॉइंट ले लिए। यहाँ पर हमारा बिंदु ए है, बिंदु बी है, इसी तरह से बिंदु सी और बिंदु डी इसी तरह से स्थित है। देखो करना क्या है, इस पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर ये पॉइंट स्थित है, और इस पॉइंट से इसी से उन पॉइंट से, इसी वाले पॉइंट से, इससे इस पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से स्थित है इसी पॉइंट पर कितने दूरी पर, और ये दूरी दे रखा है r1 दूरी पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर। और ये हमारे क्या है, इसी तरह से r2 दूरी पर ये सी वाला स्थित है, और इसी तरह से हमारा जो डी वाला है वो क्या होगा, r3 दूरी पर वो भी स्थित है। अगर इस साइड से अगर आ रहा है, मतलब क्या, यहाँ पर लगातार मान लो एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे क्या ओ पॉइंट है, और इस पर हमारे कैसा आवेश है, +q आवेश है, और आवेश के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो अगर ये स्थित है यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब क्या, अगर इसको हमारा आवेश है अगर हम लोग ले जाते हैं कहाँ तक, डॉट इनफाइनाइट तक, अनंत तक ले जाते हैं, इसी तरह से कंडीशन करके कि मान लो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर हमारा कोई आवेश है, आवेश को ले जाना हम लोग करते क्या थे, कार्य करते थे, वर्क करते थे। मैंने कहा था जब क्या करेंगे, किसी पॉइंट से आवेश को ले जाते हैं, लाते हैं, वही हमारा विभव कहलाता है। वैसे हम क्या, यहाँ से पॉइंट से यहाँ पर r2, यहाँ पर r1, यहाँ पर क्या r2, यहाँ पर r3, इस तरीके से हमारा दूरी दे रखा है। और डायग्राम देने के बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना दोस्तों, जब सॉल्व करते हैं पूरे का मान, तो पूरे का जो मान होता है ये हमारा डिफरेंट टाइप से पूरे का मान बनता है। मतलब क्या, सबका मान जो है बिल्कुल अलग अलग टाइप से बनेगा। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये चीज आप लोग आगे यहाँ पर अभी देखने वाले हो, ठीक है। देखो दोस्तों, करना क्या है, मान लो ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से मान लो कोई दूसरा आवेश, मतलब मान लो क्यों आवेश, हम क्या करेंगे, ले जाएंगे आगे की ओर, मतलब यहाँ पर इस टाइप से क्या करें, क्यों आगे और ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक ले जाएंगे। तो उस कंडीशन में होता क्या है दोस्तों, उस कंडीशन सिंपल सा आपको बताए थे कि जब कोई पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट होते हैं, तो वहां पर हमारा मान क्या होता है, हम लोग पहले लेसन पढ़ रखे हैं वेलोसिटी की बता, उसी तरह यहाँ हमारा विभव होगा, और विभव में क्या होगा, तो हम लोग करना पड़ेगा क्या, कार्य, वर्क करना पड़ेगा। और जब कार्य करना पड़ेगा तो उस कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पर उस कंडीशन में हमारा बन जाएगा v, मतलब क्या, v बराबर क्या होता है, W/Q होता है, क्या होता है, v के बराबर, ठीक है, v के बराबर क्या होता है, W/Q। और इस कंडीशन में यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों जब हम लोग पॉइंट से ले जाते हैं तो उस कंडीशन हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से, इनकी बीच दूरियों से, जो हमारा परिवर्तनांक और वहां के मान से ये चीज बनता है। अब आगे क्या होगा, इतना होने के बाद देखो सभी का जो होगा आगे ऐसे करके ऐड हो गए, मतलब मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देखो क्या क्या है, r1 r2 r3, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/r1, फिर होगा प्लस 1/r1 और माइनस 1/r2, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे क्या बन जाएगा, प्लस में 1/r2 माइनस 1/r3, इसी तरह हमारा कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अनंत तक जाने के बाद देखो होता क्या है, ये हमारे कैंसिल हो गए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये कैंसिल, ये भी आगे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा देखो यहाँ पर हमारे, अगर मान लो किसी आवेश के लिए लिए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्यों हो जाएगा, 1 की जगह हम लोग क्यों रख लेंगे, क्या रख लेंगे, क्यों रख लेंगे, ठीक है। क्यों रखेंगे, क्यों रखने का कारण ये है कि मान लो हम लोग इस पॉइंट से, इस ओ पॉइंट से क्या कर रहे हैं, किसी आवेश को कहीं पर ले जा रहे हैं, और ले जाने के लिए क्या रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कार्य। v और W/Q होता है, और W/Q होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कई दूरी लिए हैं, क्या r1 r2 r3, इस कंडीशन में दूरी ले रखे हैं। तो विभव निकालने के लिए मान लो किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर हमें v का मान निकालना है, किसका, v का मान निकालना है, तो करें क्या, तो देखो v बराबर होता है, तो v बराबर हमारा क्या बचेगा, यहाँ देखो सारी चीज कंडीशन का अप्लाई हुए हैं और सब कैंसिल हो गए, तो बचा क्या है यहाँ पर दोस्तों, हमारा बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उधर हो जाएगा क्यों, हमारे इधर आएगा, और ये सारे कैंसिल हो चुके हैं, 1/r बचा है, तो हो जाएगा क्यों अपान में r। यही मान हम लोगों को लाना था,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यों अपान में आर। देखो ये मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताया है। किताब में आप देखोगे, कहीं भी देखोगे तो वहां पर ये जो तरीका है, डेरिवेशन जो है बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा। कि हम लोग कार्य करेंगे, कैसे कार्य करेंगे, मैं यहाँ पर फिर से एक बार पुनः समझाता हूँ। देखो मान लो ये पॉइंट है, वो पॉइंट है, ओ से हमें आवेश यहाँ लाना है, यहाँ लाना है, यहाँ लाना है, कई जगह अनंत तक ले जाना है। तो ले जाने के लिए हम लोग करते क्या है, कार्य करते हैं, जो कि मैंने कल इसको समझाया था। तो जब कार्य करते हैं तो हमारे कार्य में क्या होता है, फार्मूला हम लोग होता है V बराबर W अपान क्या क्यों होता है। तो हम लोग कार्य करना पड़ेगा, और जब कार्य करना पड़ेगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, हम लोग पहले लेसन पढ़े थे कि हमारे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये चीज साथ में आएगा, अप्लाई होगा। सो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ पर मान लो किसी भी पॉइंट पर इसमें निकालना है, कहा है ना, किस बिंदु आवेश कारण क्या किसी बिंदु पर विभव, कोई भी बिंदु हो, चाहे ए वाला हो, चाहे बी वाला, चाहे सी वाला, चाहे डी वाला, कोई भी पॉइंट हो दोस्तों। सो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में रखेंगे, क्यों, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 1/r2 1/r3 माइनस होंगे, ये सब आगे कैंसिल होंगे। देखिए R2 कैंसिल, R1 कैंसिल, R3 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ हमारे यहाँ पर 1/r बचेगा, और ये बचने के बाद हमारा क्या होगा, V है, इधर हमारा V हो गया, ठीक है। V होने के बाद क्या, V बराबर क्या बचा है, 1/, ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्यों इधर आ जाएगा, क्यों अपान में आर, ये हमारा विभव का मान होता है, इतना मान आता है। चाहे इस पॉइंट पर लो, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, तो हमेशा जो भी का मान होगा दोस्तों ये आएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में जो है 2 या 3 नंबर का ये चीज पूछने के चांस होता है, बट आपको उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। इसके दौरान हम लोग ज्ञात क्या करते हैं, अच्छी और निरस्सी स्थिति को हम लोग ज्ञात करते हैं। सो यही कारण था कि मैं यहाँ पर दोस्तों आपको ये चीज समझा रहा हूँ। अब इसका हम लोग आगे सेकंड टाइप चलते हैं, इसी का अगला टाइप। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं एक नए टॉपिक पर, आगे की ओर चलते हैं। अब देखो, अभी तक तो हम लोग क्या किए थे, विभव निकाले थे, किसी बिंदु के कारण हो रहा था ना। अब क्या करना है, इसी पर हमें स्मॉल r दूरी या फिर ये पॉइंट होंगे, दूरी होंगे, उनके कारण क्या होगा, वैद्युत विभव का मान बताना होगा अच्छी स्थिति में। किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में लोग क्या करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, तो अच्छी स्थिति निकालना है, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आपको एक नया टॉपिक यहीं पर समझा देता हूँ। हो सकता है मे भी आपको वो डिफरेंट टाइप का रहे क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। कारण क्या है, ये आपका टॉपिक जो है बहुत सरल है और एग्जाम में भी कई बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है और इसको पढ़ लेना है आपको बहुत अच्छे से। तो अब देखो क्या करना है, एक अगला टॉपिक, एक हम लोग इसी में अगला टॉपिक लेते हैं। हेडिंग क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा विभव के ही लेसन में, और सेकंड लेसन का नाम ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। सो हम लोग का जो हेडिंग हो क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकालना है हम लोगों को, वैद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत विभव के कारण, वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव की, विभव का मान। तो क्या निकालना दोस्तों, सो हम लोग यहाँ पर निकालना है वैद्युत विभव किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो मैंने आपको ये कंडीशन बताया था, कब बताया था मैं आपको ये चीज समझाया था जैसे हम लोग उसमें फर्स्ट लेसन में क्या किए, फर्स्ट लेसन में हम लोग जो वहां पर पढ़ रहे थे 2 कंडीशन देखे थे। कंडीशन क्या थी दोस्तों, कंडीशन फर्स्ट में कंडीशन ये था अच्छी स्थिति, और सेकंड कंडीशन था निरक्षी स्थिति, वो भी किस कारण, द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले जाने द्विध्रुव है क्या, तो एक पॉइंट ये होता है, एक पॉइंट ये होता है, इधर हमारा प्लस आवेश, इधर हमारा माइनस आवेश, और ये आपस में जुड़ जाते हैं, और इनके बीच दूरी क्या होता है, 2l दूरी होता है, और ये हमारे ऐसे ऐड होते हैं, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। इतने कंडीशन होने के बाद हम लोग कहते हैं जब 2 समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अल्प दूरी 2l पर जुड़े होते हैं, उसे हम लोग द्विध्रुव कहते हैं, 2 पोल कहते हैं। जैसे देखो ये एक पॉइंट ये यहाँ से जुड़ा रहे छोटी सी दूरी पर, उससे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उससे हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, एक ध्रुव 2 ध्रुव, तो मिलकर क्या हो गया, द्विध्रुव बन गया। सो देखो इसी पर हमें इस परिभाषा पर मतलब द्विध्रुव के कारण 2 कंडीशन ज्ञात करनी है। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति। दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा हमारा कंडीशन है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। अब देखो इसमें करना क्या है, हम लोगों को करना क्या है,
ये चीज समझ लीजिए थोड़ा। देखो इसमें हम लोग क्या करना है, जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग द्विध्रुव के कारण क्या निकालते थे, ई का मान निकालते थे। इसका ई का मान, ई क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था। क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता थी। उसी टाइप से दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा, वहां पर हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता था। अब यहाँ पर क्या निकालना है, इनके कारण हमें निकालना है विभव। क्या निकालना है, विभव। इन दोनों कंडीशन हमें इसको याद करना है। कौन कौन से, एक अच्छी होगा और एक निरक्षी होगा। तो ध्यान रखना, वैद्युत द्विध्रुव कारण दो कंडीशन बनते हैं, एक अच्छी स्थिति एक निरक्षी स्थिति। तो ये जो दोनों हेडिंग है, ये जो आपको दो हेडिंग दिखाई दे रही है, ये और ये, मैं आपके लिए सिर्फ एक सेशन मतलब क्या, इसके बाद एक क्लास लेकर आऊंगा और उस क्लास में मैं क्या करूंगा, इन दोनों कंडीशन को सॉल्व कराऊंगा और दोनों का डेरिवेशन जो है करवाऊंगा। निगमन कराने के बाद जो इनका मान प्राप्त होता है हम लोग वो भी याद करेंगे। जैसे हम लोग ई का मान निकाले थे, वहां पर ई का दो मान मिला था, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में r3। ये पहला था अच्छी स्थिति में, इस कंडीशन में ई का मान। दूसरा कंडीशन में क्या मिलता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपान में r3। दो कंडीशन और दो मान मिले थे, कहां पर, पहले लेसन मिला था। वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसमें भी हमारा मान मिलेगा। सो मान क्या होगा ये देख लो दोस्तों। इसमें हमारा ध्यान रखना, पहले कंडीशन हमारा v का मान मिलेगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपान में इधर हमारा क्या हो जाएगा, r। देखो यहाँ पर क्यूब नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिफरेंट मान होगा, यहाँ पर r नहीं, यहाँ पर r मान नहीं होने के बजाय क्या होगा, r क्यूब यहाँ पर था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ये कंडीशन, ये हमारा अच्छी का है, इसका फर्स्ट वाले कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखिए निरक्षी में, तो निरक्षी में b का मान मिलता है 0, v का मान 0। तो ये डेरिवेशन मैंने करा रखे हैं, वो मैं आपको लिंक दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन यहीं पर है। उसको आप लोग क्लिक करके पिन करके क्या करो, सीधा अंदर चल जाओ और वहां से आप अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति को देख सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करें इसको और इसको, तो इसका जो डेरिवेशन होगा इस चित्र पर होगा, द्विध्रुव पर होगा। तो मैं आपके लिए सिर्फ एक क्लास लेकर आऊंगा और उस क्लास में क्या करेंगे, हम लोग दोनों चीजें सीखेंगे। दोनों चीजों में क्या होंगे, दो कंडीशन होंगे, अच्छी और निरक्षी। इसलिए हमारा बहुत इजी होता है, हमारा थोड़ा सा कठिन होता है, मतलब सरल होता है। किससे सरल, इस वाले सरल होता है ये मान। तो उसको मैं एक क्लास में दोनों डन करा दूंगा। बाकी अगर ये सेशन पसंद है, सेशन को लाइक कर दो और हमारे चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे जो भी क्लासें यहाँ पर चले, क्लास 12 एसएससी की या जितने भी क्लासेस चल रही हैं वो चले, तो उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप लोग इंटर करके अपना क्लास देख सको, आगे चीजों को सीख सको। सो आज के लिए दोस्तों हमारा इतना ही, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा 5 नंबर का पूछा जाता है, ये दोनों का क्वेश्चन दोनों। तो ये आपको 5 नंबर के है, इसीलिए जैसे मैंने वहां पर फर्स्ट सेशन का किया था, अलग अलग डेरिवेशन कराया था, कारण यही था। बट मैं इसमें क्या करूंगा, सिर्फ एक सेशन में, इसके बाद एक सेशन होगा, उस सेशन में हम लोग इन दोनों का मान क्या करेंगे, दोनों को निकाल लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास भी शेयर करो, ताकि आपके जितने दोस्त हैं ना उनको भी सीखने का मौका मिले, बहुत सारी जानकारी लेने क्या मिले, मौका मिले। क्योंकि आप लोग तो सीख रहे हो, आप मजा आ रहा है, सर हमें बहुत सरल तरीके से समझा रहे हैं, बट हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब क्या आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, अपने से नहीं पढ़ रहे हैं। पता है आप लोग घर पर नहीं पढ़ते, बट कोशिश करो कि जो भी यहाँ पर क्लास चले उसके द्वारा आप क्या कर पाओ, उसको चीजों को सीखो, अच्छे समझो, ये चीज करो, ठीक है। बाकी दोस्तों के पास शेयर करो, आपके दोस्त भी पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। सभी लोग चाहते हो मेरा ही भला और सबको भला ना करो, तो अपने दोस्तों का भी भला करो ना, उनके पास शेयर करो, भेजो, देखो आगे जितना करो उतना आपको मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक नमस्कार।